सभी के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है शब्दगत उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, जितने लोग भी हो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, आ जाओ। हाँ एक बार शेयर करिएगा क्लास को। अब देखिए कह रहा है कौशल शब्द में आ प्रत्यय लगा हुआ है, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर कौशल ऐसे लिखेंगे, हलंत लगाएंगे तो भैया आ तो लगा ही हुआ है, कहेंगे सर ये बात तो सही है। कह रहा ग्रामीण शब्द में ईन प्रत्यय लगा हुआ है, बोलो सर एकदम सही है, ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद ईन प्रत्यय लगा है। और इसका नियम आपको पता होगा कि अगर रा या री कहीं पे लगा हो पहले पद में और उसके बाद अंतिम पद में क्या हो कहीं पे भी ना हो, वो ड़ा बन जाता है। पर्याप्त में क्या है, बोलो सर परिधन आप्त, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये मूल शब्द है और परि क्या है, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी बात सही है। लेकिन इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बोलो सर यहाँ पे अभि निकलेगा और अभि के बाद क्या निकलेगा, अर्थी निकलेगा। ये क्या बन जाएगा, अभ्यर्थी बनेगा। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो अभि है ये यहाँ पे क्या है, बोलो सर ये उपसर्ग है और अर्थी क्या है, बोलो सर ये आपका मूल शब्द है। अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ये क्या हो गया, मूल शब्द। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे अभ्यर्थी शब्द में आ उपसर्ग है, बोले सर यही वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलेंगे सभी समझ में आया क्या। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान प्रत्यय से निर्मित शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। विद्यमान है, विराजमान है, सम्मान है और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है भैया यजमान है। जजमान सुने हो, यज्ञमान बोला जाता है इसको, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तद्भव कहते हैं जजमान। वैसे संस्कृत में क्या कहते हैं, तत्सम इसका यज्ञमान होता है। चलिए बताएंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर विद्या, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, और उसके बाद क्या आएगा, मान आएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा, बोलो सर विराज आएगा, विराज विराज, और उसके बाद क्या आएगा, बोलो सर उसके बाद मान आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा, बोलो सर यज्ञ आएगा, यज्ञ यज्ञ, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे भी मान प्रत्यय है, यहाँ भी मान प्रत्यय, यहाँ भी मान प्रत्यय, लेकिन इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा सम प्लस मान निकलेगा। अर्थात सम्मान क्या है यहाँ पे, तो सम्मान यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है और मान क्या है यहाँ पे, बोलो सर ये मूल शब्द है, ना कि यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, सी वाला आंसर आपका राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, तत्सम शब्द तथा उससे बने वाक्य को पहचाने। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डीएसएसबी में एक बार पूछा गया था। तत्सम शब्द से बने, क्या कह रहा है, उस तत्सम शब्द तथा उससे बने वाक्य को पहचाने। तो जो सही है उसको लिखना है, जो सही है उसको लिखना है। तत्सम शब्द तथा उससे बने वाक्य को पहचानना है। तत्सम शब्द कौन सा इसमें यूज हुआ है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है घी, गाय का घी बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। तो घी का तत्सम क्या होता है, अगर यहाँ पे कहता घृत तब क्या हो जाता, तत्सम हो जाता। गाय को अगर क्या कहता, गौ कहता, तब क्या हो जाता, तत्सम हो जाता। बच्चों को वत्स कहता, तब क्या हो जाता, तत्सम हो जाता। कोयल को अगर ये कोकिल कहता, कोकिल, तब ये क्या हो जाता, तत्सम हो जाता। नारियल को अगर ये नारिकेल कहता, नारिकेल, तब क्या हो जाता, अगर ये कहता भैया नारिकेल, तब क्या हो जाता, तब तत्सम हो जाता। ये तद्भव है आपका। लेकिन ये जो पुष्कर कह रहा है, पुष्कर क्या है, तत्सम शब्द है, इसका मतलब डी वाला आंसर सही हो जाएगा। और इसका तद्भव क्या होगा, तो बोलो सर पोखर होता है। ये क्या है, कहेंगे सर ये आपका तद्भव हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तत्सम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। मतलब ऐसा वाक्य, ऐसा इसमें से ऑप्शन जिसमें तत्सम और तद्भव दोनों वाक्य, मतलब दोनों शब्द हो। अब देखो ये इसमें क्या है, पूरा तद्भव है। गांव का तत्सम क्या होता है, बोलो सर ग्राम होता है। बाघ का तत्सम क्या होता है, बोलो सर व्याघ्र होता है। बिच्छू का तत्सम क्या होता है, बोलो सर वृश्चिक होता है, वृश्चिक। तो ये तो सब क्या हो गया, बोलो सर ये सब के सब तद्भव है। ये सब के सब क्या है, तद्भव है, जिनके तत्सम मैंने लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, यहां पे ये भी तद्भव है, सबके सब क्या है, बोलो सर ये भी सब के सब तद्भव शब्द है। कैसे, आसरा है, आसरा का क्या होता है, बोलो सर आश्रय होता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन छपने वाले हैं। पकवान का क्या होता है, बोलो सर पकवान होता है, पकवान होता है। दही क्या क्या होता है, बोलो सर दधी होता है। तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गए। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, उसके बाद कह रहा भैया आंवला, ये भी क्या है, ये भी तद्भव है। आंवला का क्या होता है, बोलो सर आंवला का आमलक होता है, ठीक है। उसके बाद अमावस का क्या होता है, बोलो सर अमावस्या होता है, अमावस्या, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कबूतर का क्या होता है, बोलो सर कपोत होता है।
समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बताइएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन तो नहीं लग रहे हैं। यहां देखिएगा, यहां पे आक कह रहा है, आक, आक का तत्सम क्या होता है बोलो सर, आक का तत्सम अर्क होता है, ठीक है। काक क्या है, तत्सम है, इसका क्या होता है बोलो सर, कौआ होता है, तद्भव, तो ये तद्भव हो गया। आम क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है बोलो सर, आम्र होता है। तो यहां पे आपने देखा ये क्या है, तत्सम शब्द का यूज हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसमें तत्सम तद्भव दोनों हो, तो यहां पे क्या है, तत्सम और तद्भव दोनों है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये क्या है बोलो सर, ये आपका तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी लोग, सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो यार, बतियाते ही रहते हो। ये देखो शैलेश सिंह आ गए, क्या हुआ कृति तिवारी, मतलब कुछ यहां पे ऐसे चोचले आ जाते हैं, सच बता रहा हूं, कभी कभी अंदर से बहुत गुस्सा और बददुआ निकलती, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सारे ही फ्री होते हैं। लेकिन यार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जहां ज्यादा लोग हों वहां जाओ, क्लास का माहौल मत खराब किया करो, एकदम नहीं अच्छा लगता है कि इतना मन से कंटेंट दो, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से दो, लेकिन आप जो है छितड़ई से बाज नहीं आओगे, मतलब वो अंदर खून में बस गई छितड़ई, ठीक है। थोड़ा सा तो मतलब पेपर देने जा रहे हो, अच्छे से पढ़ो, मजा आए पढ़ने में, हंसी मजाक करो, जो करने वाली है वो कर, मत दो गई यार। आ जाओ, मेघाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास होगा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कह रहा कर्म तत्पुरुष होगा, कर्ण तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग। कल से मैं एक्सेस ले लूंगा ब्लॉक करने वाला, मैंने आज तक सच में किसी को ब्लॉक नहीं किया, मजा नहीं आता, मैं सोचता हूँ सारे ही पढ़े। मेघाच्छादित को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मेघों द्वारा आच्छादित, मेघों द्वारा क्या बोलेंगे, मेघों द्वारा आच्छादित। अब आच्छादित का मतलब क्या होता है, आच्छादित का मतलब होता है मेघों द्वारा ढका हुआ, ढका हुआ, किसके द्वारा, मेघों द्वारा ढका हुआ। तो आपको पता है ना, जब विभक्ति निकले तो क्या होता है, आपका तत्पुरुष, आपका तत्पुरुष समास होता है। तो यहां द्वारा किसकी विभक्ति है बोलो सर, कर्ण तत्पुरुष की, तो यहां क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका कर्ण तत्पुरुष आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कर्म की बात करता तब क्या कहते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता जेब कतरा, कांस्टेबल उसमें पूछा गया एक क्वेश्चन है, जेब कतरा, तो इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। जैसे ही आपने कहा जेब को कतरने वाला, यहां पे को विभक्ति निकली, ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया, समझ पा रहे हो। जैसे आपने कहा यहां पे ये संप्रदान में क्या बोलेंगे, हवन सामग्री ले आओ, हवन सामग्री, आपसे पूछेगा कि भैया इसमें कौन सा समास होगा, तो आप क्या कहोगे, हवन के लिए सामग्री, तो जिसके लिए क्रिया की जाए, हवन के लिए सामग्री। तो यहां क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका, यहां पे क्या होगा बोलो सर, यहां पे आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही अपादान में रास पंचाध्यायी किसकी रचना है बताइएगा, ये जो रास पंचाध्यायी लिखी हुई है किसकी रचना है, परमानंद दास साहब की है, या फिर आपके क्या कहते हैं सूरदास है, नंददास है, या कृष्णदास है। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी लोग, स्पीड में, क्वेश्चन अच्छा है तो बढ़िया से आंसर करिएगा। देखिए अगर कभी भी परमानंद दास की बात आए तो क्या बोलेंगे, ध्रुव चरित्र और दान, इनकी एक दान शक्ति करके है, वो सॉरी दान लीला करके है, क्या बोलेंगे, इनकी दो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, एक है ध्रुव चरित्र, ये आपके उसमें बहुत आती टीचिंग वगैरह में, और एक क्या बोला मैंने, दान लीला, दान लीला, दो इनकी रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। सूरदास जी की रचनाएं आपको पता है कौन कौन सी बोले सर, सूर सागर है, सूर सागर, ठीक है ना, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, नल दमयंती, नल दमयंती और व्यालो, ये बहुत ज्यादा रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है, ये होगी सूरदास जी की। अब रास पंचाध्यायी किसकी है, तो ये नंददास साहब की रचना है, ध्यान रखिएगा, किसकी है, नंददास की। नंददास की कुछ रचनाएं और हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इनकी एक रचना है जिसका नाम है भ्रमर गीत, क्या बोलेंगे, इनकी रचना है जिसका नाम है भ्रमर गीत। देखिए जब कभी भी आपको साहित्य पढ़ना है तो साहित्य के लिए थोड़ा सा धैर्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। उसके बाद एक इनकी रचना आती है सिद्धांत पंचाध्यायी, क्या बोलेंगे, सिद्धांत पंचाध्यायी, पंचाध्यायी, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। एक आती है इनकी रचना मान मंजरी करके, मान मंजरी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक आपकी आती है रूप मंजरी करके, रूप मंजरी, तो ये भी आपसे रचना पूछ सकता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट रचना है। आंसर आपका कौन सा बन गया बोलो सर, सी वाला आंसर आपका राइट बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समास विग्रह सही है, आपको बताना है। इसमें तीन ऐसे हैं जो गलत हैं, एक है जो सही है,
तो जो सही है उसको निकाल करके बाहर करना है। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, स्पीड में। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, एक मिनट का समय देना है यार। चलिए आ जाइए, बताएंगे। घुड़दौड़ है, घोड़े के लिए दौड़, तो क्या बोलेंगे? घुड़दौड़ में घोड़ों की दौड़ आता है। किसकी दौड़? बोले सर घोड़ों की दौड़ हो जाएगा, घोड़ों की दौड़। अब देखिए इसका जब पोस्टमार्टम करोगे आप तो यहां देखोगे क्या निकलेगा? बोले सर की संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। क्या आएगा? बोले सर संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है भैया? गंगा स्नान, गंगा का स्नान, यहां पे आएगा गंगा की स्नान आएगा, गंगा की स्नान। ठीक है, ये भी संबंध तत्पुरुष में आएगा। रण निमंत्रण, क्या बोलेंगे? रण के लिए निमंत्रण, यहां पे के लिए विभक्ति आ जाएगी। रण के लिए मतलब लड़ाई के लिए निमंत्रण, तो यहां क्या बन जाएगा? बोले सर यहां पे संप्रदान कारक संप्रदान तत्पुरुष बनेगा, क्योंकि संप्रदान कारक की विभक्ति निकल रही। और उसके बाद कह रहा है क्या? चिड़ी मार, अर्थात चिड़ियों को मारने वाला, तो यहां कौन सा हो जाएगा? बोले सर यहां पे आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? बोले सर आंसर आपका बी वाला बनेगा, क्योंकि यहां क्या पूछ रहा है? यहां पे ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है वो बताइएगा। हाँ, गंगा का स्नान होगा, गंगा की स्नान, सॉरी माफ कीजिएगा, गंगा स्नान की बात कर रहा है, गंगा में स्नान की बात कर रहा है, गंगा में स्नान। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे अधिकरण तत्पुरुष होगा, अधिकरण। हाँ माफी चाहता हूं, इस पे सही कर लीजिएगा, यहां पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला कह रहा है निर्विकार शब्द में कौन सा समास होगा, जरा बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे स्पीड में। निर्विकार शब्द में कौन सा समास होगा बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। अब यहां क्या कह रहा है? निर्विकार, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? बोले सर यहां से तोड़ेंगे तो निकलेगा निर, और उसके बाद क्या निकलेगा? बोले सर विकार। विकार का मतलब बिगाड़ होता है, तो निर का मतलब क्या हो गया? बोले सर नहीं, विकार का मतलब बिगाड़, अर्थात जिसमें विकार नहीं हो। अब आपको पता है कि जहां पे उपसर्ग आ जाए, अब वही भाव क्या कहता है कि जहां पे उपसर्ग हो, उपसर्ग, या फिर जहां पे शब्द की आवृत्ति हो रही हो, शब्द की आवृत्ति हो रही हो, रातों रात दिनों दिन ऐसे शब्द मिल जाए आपको, या फिर क्या हो रहा हो? या फिर अव्यय शब्द आ रहा हो, धड़ाधड़, सरासर, सरपट, अव्यय शब्द हो। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे आपका हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, याद रखिएगा, या तो अव्यय शब्द आ जाए, क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो यहां पे आंसर कौन सा बन जाएगा? बोलो सर डी वाला आंसर आपका राइट बन जाएगा। मतलब निर्विकार का मतलब जिसमें विकार नहीं हो सकता है उसे निर्विकार कहते हैं। चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ क्या होगा बताएंगे। ये समसुत भिन्नार्थक शब्द है। ये कैसे शब्द हैं? ये समसुत भिन्नार्थक शब्द हैं, जहां से आपका क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनने ही बनने। चार पैरों वाला और चौराहा उसके बाद कह रहा है, देखो ये चतुष्पथ की बात कर रहा है, इसको तोड़ोगे, चतुष का मतलब क्या हो गया? चार, और पथ का मतलब क्या हो गया? पथ का मतलब राह हो गया, अर्थात चार राह की बात कर रहा है। तो चौराहा कहां है? यहां पे है। और चतुष्पद मतलब चार पैरों की बात कर रहा है, तो चार पैरों वाला और क्या हो गया? बोलो सर और चौराहा हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का अंतर्गत आता है, जरा बताइएगा। अब देखिए इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, जब कर्तृवाच्य आपको पहचानना हो तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि कर्ता के साथ या तो ने विभक्ति लगी होगी, या क्या होगा? बोलो सर या फिर कर्ता कैसा होगा? विभक्ति रहित होगा। कर्ता कैसा होगा? विभक्ति रहित होगा, मतलब कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं होगी, केवल कर्ता होगा। ये हो गई किसकी कंडीशन? ये होगी कृतवाच्य की कंडीशन। कर्मवाच्य क्या कहता है मेरे भाई? कर्मवाच्य की भी दो कंडीशन होती। पहले में मैंने बताया आपको कर्ता होगा, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति लगी होगी या के द्वारा विभक्ति लगी होगी, के द्वारा, और कर्म होगा, उसके बाद क्रिया होगी। देखो ये कंडीशन बन रही है क्या? वाक्य बनाना तो आपको आता है ना, तो ऐसे वाक्य अगर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य होगा। दूसरी कंडीशन यहां पे क्या है? दूसरी कंडीशन अगर केवल कर्म है और कर्म के बाद क्या है? क्रिया है, अगर दूसरे में ऐसा वाक्य बन रहा है तब क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा अभी, वरना पीडीएफ तो मैं दे दूंगा। अच्छा,
भाववाच्य में भी दो कंडीशन होती हैं। एक कौन सा बोले सर, कर्ता होगा, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, के द्वारा विभक्ति। और क्रिया कैसी बनेगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो अगर ऐसा वाक्य बन रहा है, अकर्मक क्रिया ऐसा वाक्य बन रहा है, तब क्या होगा, तब आपका भाववाच्य हो जाएगा। और यहां दूसरी कंडीशन क्या होती, केवल अकर्मक क्रिया होगी, मतलब केवल क्रिया होगी, कर्म वगैरह नहीं होगा, ना कर्ता होगा, तो केवल अकर्मक क्रिया होगी वाक्य में। अगर ऐसा वाक्य बनता है तब भाववाच्य हो जाएगा, ऐसा वाक्य बनता है तो भाववाच्य होगा। अब यहां पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। यहां कह रहा है भैया राकेश क्या है, देखो कर्ता है, यहां पे कर्ता के साथ देखो के द्वारा विभक्ति लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे कर्म आ रहा है, और कर्म के बाद क्या कर रहा है, क्रिया आ रही है। पूरा वाक्य मैंने बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा, स्क्रीनशॉट लेना, काम आएगा। इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। बोलो बन रहा है या नहीं बन रहा है, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, क्योंकि पूरा वाच्य इसी टॉपिक, इसी एक पेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम वाटिका किस रचनाकार की रचना है, जरा बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अपवाद वाला भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने सुना होगा एक प्रेम वाटिका के पद मिलते हैं, तो अगर कभी भी पूछे प्रेम वाटिका के पद किसके हैं, प्रेम वाटिका, तो आप क्या कहोगे, प्रेम वाटिका जो रचना है वो किसकी रचना है, बोले सर ये रसखान साहब की रचना है। किसकी रचना है, बोले सर रसखान साहब की रचना है। क्या यहाँ पे रसखान लिखा है, बोले सर नहीं लिखा है। तो एक प्रेम वाटिका कविता है, क्या बोलेंगे, एक प्रेम वाटिका कविता है। और ये कविता किसकी है, कोई बताएगा मुझे, कमेंट करिएगा। शिव सिंह जो है, इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, शिव सिंह सरोज। इनकी रचना याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, शिव सिंह सेंगर नाम है। और ये जो रचना है ये किसकी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की रचना है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है, बताइएगा। अब इसका भी तरीका लीजिएगा, ट्रिक लीजिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछे संदिग्ध भूत, तो आप क्या देखोगे, वाक्य में क्रिया होगी, क्रिया के ठीक बाद या तो होगा लगा होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, या फिर क्या लगा होगा, या तो होगी लगा होगा क्रिया के ठीक बाद, या फिर होंगे लगा होगा क्रिया के ठीक बाद। ठीक है, अगर ये कंडीशन बन रही है तो क्या होगा, तब आपका संदिग्ध भूत होगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान की बात करें तब ऐसे लिखा होगा, या तो ऐसे लिखा होगा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, रहा होगा लिखा होगा लास्ट में, या फिर रही होगी लिखा होगा लास्ट में, या फिर रहे होंगे लिखा होगा लास्ट में, रहे होंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आपका संदिग्ध वर्तमान होगा, या फिर ऐसे लिखा मिलेगा ता होगा लास्ट में, ता होगा, या फिर ती होगी लिखा होगा लास्ट में, ती होगी। बता देना, स्पीड बढ़ा दूंगा, या फिर ते होंगे लिखा होगा। अगर स्पीड कम लगे तो बता देना, मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, सामान्य भविष्य तो ऐसे ही कर लोगे आप लोग कि भैया वह जाएगा, खाएगा, ऐस करेगा, और क्या। संभाव्य भविष्य की बात करें, शायद वह जाए, ये संभाव्य भविष्य हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, क्या हो जाएगा, बोलो सर संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, जरा बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, बोलो सर को विभक्ति होती है। अपादान कारक की विभक्ति से होती है, अलगाव की स्थिति में, तुलना की स्थिति में। अलगाव बोलेंगे, अलगाव की स्थिति में, तुलना की स्थिति में। ठीक है, शर्माने लजाने की स्थिति में, निकलने की स्थिति में। संबंध कारक की विभक्ति का हो गई, की हो गई, के हो गई। ठीक है, रा हो गई, री हो गई, रे हो गई, और क्या बोलेंगे, कैंसर ना है, नी है, और ने है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, बोले सर में होती है, और क्या होती है, पर होती है। अब यहां पे एक नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, बहुत प्यारा सा पॉइंट है। जब कभी विभक्ति नहीं आती है तब अगर क्या बोलेंगे, कभी भी क्रिया के होने का समय बताए, क्या बताए, क्रिया के होने का समय बताए, क्रिया के होने का समय बताए तो वहां सदैव, क्या बोलेंगे, तो वहां सदैव कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। ये लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, काम आएगा। कह रहा वह अगले साल आएगा, अगले साल आएगा मतलब अगले साल में आएगा, अर्थात आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर आंसर यहाँ पे आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताओ ना मेरे भाई सभी लोग। आदर्श जी क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रीना यादव जी, तन्वी जी हैं, अभिषेक जी हैं, प्रखर प्रताप सिंह जी आज आए हैं बहुत दिनों के बाद, जब प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है तब। चलिए खैर आ जाओ अगले पे। कह रहा किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, गलत है, सूच है, लुप्त है, व्याल है, उरग है, पन्नग है, रजनी है, यामिनी है, निशा है, रश्म है, अंशु है, मयूख है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं मैं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं।
जल्दी से बताइएगा। अब देखो व्याल ये किसका है, बोले सर ये सर्प का पर्यायवाची, सर्प बोले तो सांप का पर्यायवाची है। रजनी किसका है, बोले सर ये रात का पर्यायवाची है। रश्मि किसका है, बोले सर ये किरण का पर्यायवाची। आप कहें तो इनके कुछ और लिख दूं पर्यायवाची, जैसे व्याल है, उरग है, पन्नग है, और क्या बोलेंगे कहेंगे सर फणीस है फणीस होता है, और क्या बोलेंगे कहेंगे सर भुजंग कहा जाता है, भुजंग बोल देंगे, मणि बोल देंगे, मणि, और इसको मणिधर भी कहा जाता है, क्या कहेंगे कहेंगे सर इसको मणिधर, विषधर, पन्नग, कई सारे नाम है। रजनी, यामिनी, निशा, और एक शब्द याद रखिएगा तमिश्रा, क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको तमिश्रा भी कहा जाता है, तमिश्रा याद रखिएगा। क्षणदा याद रखिएगा, क्षणदा बोलते हैं, क्षणदा, क्षणदा याद रखिएगा, ठीक है ना। यामा याद रखिएगा, यामा, यामा। विभावरी बोलते हैं, क्या कहेंगे कहेंगे सर इसको विभावरी के नाम से जाना जाता है, इसको निशीथ के नाम से जाना जाता है, निशीथ नहीं लिखा है लिख देता हूं, निशीथ बोलते हैं इसको, निशीथ याद रखिएगा। रश्मि, अंशु, मयूख, ये सब किसके हैं, मरीच, ये सब किसके हैं, किरण के पर्यायवाची। दीप्ति बोलते हैं, दीप्ति, और क्या बोलेंगे कहेंगे सर आभा, प्रभा, आभा, प्रभा, ये सब किसके हैं, ये सब किरण के पर्यायवाची। गलत का मतलब क्या हो गया, बोले सर गलत मतलब अनुचित की बात कर रहा है, ठीक है। सूच का मतलब होता है पवित्र, ये पवित्र की बात कर रहा है। और लुप्त का मतलब क्या हो गया, बोले सर गायब की बात कर रहा है, अदृश्य की बात कर रहा है, अदृश्य होने की बात कर रहा है, अंतर्धान होने की बात कर रहा है। समझ में आया नहीं आया, तो आंसर कौन सा होगा, बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। एक बार बताएंगे सभी लोग क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जूनियर असिस्टेंट यूपीएसआई, ये सारी देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पढ़ो, मैं पीडीएफ दे दूंगा और वो भी कंप्रेस करके दूंगा, 1-2 MB में मिल जाएगी। मुझे घर लेके नहीं जाना, कहते हैं ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, तो ऐसा नहीं कि मैं ये पीडीएफ लेकर के और रख लूं, नहीं, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं। कह रहा राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है, कोई बताएगा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या लोक भाषा। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करेंगे। अच्छा, हिंदी की मानक भाषा कौन सी है, अगर आप कहोगे हिंदी की मानक भाषा, तो हिंदी की मानक भाषा की अगर बात करें, हिंदी की मानक भाषा कौन सी है, बोले सर खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है, हिंदी की मानक भाषा है। लेकिन राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। और इसको 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, तो बोले सर आर्टिकल, वैसे भाषा के बारे में 343 से लेकर के 351 के बारे में बात की गई है, लेकिन ये आर्टिकल 343 कहता है कि राजभाषा हिंदी होगी और क्या होगा, लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, घर का जोगी जोगड़ा, जोगड़ा होना चाहिए यहाँ पे। आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई। और क्या कह रहा है, जो बाहर का हो समादर ब्याता सोई, चित्त वृत्ति यह दूर कभी ना किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। अब देखो ये बहुत प्यारी मतलब प्यारी लाइन लिखी है, आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, समझिएगा। देखिए एक होता है आपका विषम मात्रिक छंद बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विषम मात्रिक छंद बोलते हैं, विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद दो होते हैं, कुछ से याद रखना। कैसे, कुछ से याद रखना, तो मैंने बताया हुआ है कुंडलिया से क्या होता है, बोले कुछ से कुंडलिया हो जाएगा, और छा से क्या हो जाता है, बोले सर छा से छप्पय होता है। छा से क्या होता है, बोले सर छप्पय होता है। कुंडलिया दो से मिलकर के बनता है, एक किससे, बोले सर एक तो रोला मात्रिक और प्लस किससे, दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनता है, दोहा प्लस रोला से मिलकर के बनता है, ठीक है। अच्छा, छप्पय जो है वो किससे मिलकर के बनता है, बोले सर रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बनता है। अच्छा साहब, अब देखिए पहचानने का तरीका समझाता हूं, समझिएगा। ये जो कुंडलिया होता है ना, हमेशा याद रखना, कुंडलिया का क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूं। कुंडलिया, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कुंडलिया का प्रथम व अंतिम, कुंडलिया का प्रथम व अंतिम पद समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। ऐसे भी आप पहचान सकते हो। घर का जोगी जोगड़ा, कह रहे घर का जोगी, देखो कह रहे घर का जोगी, यहां पे घर आया है, उसके बाद कह रहा बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी, तो यहां भी क्या हो रहा है, घर का जोगी, मतलब पहला और अंतिम पद कैसा है, बोले सर समान है। इसका मतलब ये आंसर कौन सा हुआ, कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। कहेंगे साहब आपका कुंडलिया हो गया, कौन सा हो गया, कहेंगे सर कुंडलिया हो गया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। दोहा प्लस, यहां तक दोहा है और उसके बाद क्या है, रोला है यहां तक। समझ गए नहीं समझे, अगले आ जाओ। कह रहा पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, बताएगा। लाटानुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्त। समझिएगा ध्यान से।
यमक कहता है कि यहां पे शब्द की आवृत्ति होगी, क्या होगा, शब्द की आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी, आवृत्ति लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थ कैसे होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे सभी शब्दों के, ठीक है। अच्छा, लाटानुप्रास इसका विपरीत होता है। लाटानुप्रास कहता है भैया शब्द की आवृत्ति तो हम भी करते हैं, शब्द की आवृत्ति तो हमारे में भी होगी, लेकिन अर्थ कैसे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अर्थ समान होंगे। अर्थ कैसे होंगे, बोलो सर समान होंगे। कहा बहुत बढ़िया, कैसे बताइएगा। कह रहा पूत कपूत पूत सपूत तो का धन संचय, किसकी बात कर रहा है साहब, पूत की बात कर रहा है। पूत का मतलब क्या होता है, पूत का मतलब होता है पुत्र, और पूत कपूत तो का धन संचय, यहां भी पूत का मतलब क्या हो गया, बोलो सर पुत्र से हो गया। तो पूत पूत दो बार शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों के अर्थ कैसे है, समान है। जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ समान हो, लाटानुप्रास। बस यही खता मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं। आदमी और आदमी क्या हो गया, बोलो सर समान है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य और मनुष्य क्या है, बोलो सर समान अर्थ रख रहा है। तो यहां क्या हो गया, लाटानुप्रास। क्वेश्चन गिरा पटपीत मानव तड़ित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा जरा बताइएगा। तो उपमा अलंकार क्या कहता है कि भैया जहां पे सा मिल जाए, सी मिल जाए, से मिल जाए, सम मिल जाए, समान मिल जाए, सदृश मिल जाए, सदृश, या फिर सरिस मिल जाए, वहां क्या होता है बोलो सर, या सौतुल्य मिल जाए, वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार दो चीजें कहता है। पहली चीज कहता है कि कहीं पे मनु आ जाए, कहीं पे मानो आ जाए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मानो आ जाए, कहीं पे जनु आ जाए, मानो आ जाए, या मनहु आ जाए, मनहु आ जाए, या फिर मानहु आ जाए, ठीक है। और उसके बाद कहता है भैया कहीं पे जनु आ जाए, जानू आ जाए, जनहु आ जाए, जनहु, या फिर क्या आ जाए बोलो सर, या फिर जानहु आ जाए। तो यहां क्या होगा बोलो सर, हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना करना। ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूं मैं, बता दीजिएगा मुझे। तो यहां क्या कह रहा है, पटपीत मानहु, जैसे ही कहा मानहु मतलब क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते जो मुस्किया कर भाग गया। अब ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूं, मुझे याद है। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। अब ये कवि क्या कहना चाह रहा है, ये एक सपना देख रहा था और सपना में इसने सोना बाबू को देख लिया, और जैसे इसने सोना बाबू को देखा तो क्या कह रहा है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मतलब सपना देख रहा था, देखते ही देखते जाग गया। और आलिंगन मतलब गले से लगाने जा रहा था, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया और भाग गया। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, कहें सर मिलन का वर्णन हो रहा है, सपने में ही सही, वैसे नहीं मिल रहा। तो सपने में मिलन का वर्णन हो रहा है, बोले सर श्रृंगार रस हो जाएगा यहां पे। और अगर आपसे पूछे कौन सा श्रृंगार है, तो आप क्या बोलोगे, संयोग की बात कर रहे हैं। मिलन मतलब संयोग, तो कहेंगे सर संयोग श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या। जिसका स्थायी भाव क्या होता है, बोलो सर जिसका स्थायी भाव रति होता है, रति बोले तो प्रेम होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, माताजी फिल्म देख रही हैं, वाक्य में काल बताइए कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान, या संभाव्य वर्तमान। तो संदिग्ध के बारे में मैंने आपको बताया था, रहा है, रहा होगा, ठीक है, रहा होगा लिख दीजिएगा, या फिर रही होगी, रही होगी, या फिर रहे होंगे, रहे होंगे, ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, ता होगा, या फिर ती होगी, या क्या बोलेंगे, ते होंगे, ते होंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, इधर आ जाओ। सामान्य वर्तमान की बात करें तो क्या बोलेंगे, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। और या फिर आ जाएगा ताहू, ताहू आ जाएगा, ताहू, या फिर आ जाएगा ती हूं, ऐसे शब्द मिलेंगे। अपूर्ण वर्तमान की काल की बात करें, इसे तात्कालिक वर्तमान भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, तात्कालिक वर्तमान भी बोला जाता है। अगर कहीं पे आ जाए रहा है, रही है, रही है, या फिर रहे हैं, ऐसे मिल जाए, या फिर ऐसे मिल जाए, रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, या रही हूं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए, तब क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो कह रहा माताजी फिल्म देख रही हैं, माताजी फिल्म देख रही हैं, इसका मतलब ये तात्कालिक अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल, बी वाला आंसर राइट। बोलो क्लियर सभी को, हुआ या नहीं हुआ। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन अगला देखिएगा, कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है बताइएगा। इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कृष्ण काव्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन एकदम बढ़िया से हैं, अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर करिएगा। जल्दी जल्दी
अच्छा चलो मैं बता देता हूं, ये सभी की सभी रचनाएं किससे संबंधित हैं? कौन सी रचना कृष्ण काव्य से संबंधित है? पंचवटी, यशोधरा, कनुप्रिया या फिर भारत भारती? जल्दी जल्दी बता दो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइएगा। अब देखो, पंचवटी किसकी रचना है? बोले सर मैथिली शरण गुप्त साहब की। गुप्त। और आपकी यशोधरा भी इन्हीं की है, शैलेंद्री भी इन्हीं की है। कृष्ण काव्य से संबंधित कौन सी है? कनुप्रिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोले सर राइट हो जाएगा। और ये है किसकी रचना? तो बोले सर ये धर्मवीर भारती साहब की है। किसकी है? धर्मवीर, क्या बोलेंगे? धर्मवीर भारती साहब। धर्मवीर भारती साहब की रचना है, ध्यान रखिएगा। कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। अब इनकी कई सारी रचनाएं, जैसे ठंडा लोहा लिखा है इन्होंने, ठंडा लोहा याद रखिएगा, इन्होंने लिखा है ठंडा लोहा। इनकी एक रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा याद रखिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है। इनकी एक रचना है स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी लिखा है इन्होंने, ये भी याद रखिएगा। एक इनकी रचना और है चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, ये भी रचना याद रखिएगा। ठीक है। आंसर कौन सा होगा? बोलो सर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा किलकत कान घुटुरुओं नावत और मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी वे धावत। कि भैया हंसते हुए, एकदम चीखते हुए घुटनों के बल कृष्ण जी चल रहे हैं और अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे जरा बताइएगा, कौन सा अलंकार, कौन सा रस है ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब कभी भी किसी के बचपन का वर्णन हो, किसका वर्णन हो? बचपने का वर्णन हो, तो वहां पे वात्सल्य रस होता है। और वात्सल्य रस भी दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग वात्सल्य, एक वियोग वात्सल्य होता है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, संयोग वात्सल्य रस का है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? बोलते इसका स्थायी भाव वत्सलता होता है, याद रखिएगा। स्थायी भाव क्या होता है? वत्सलता। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोलो सर विस्मय होता है। श्रृंगार रस का मैं बता चुका हूं रति होता है। हास्य रस का क्या होता है? बोलो सर हास होता है। ठीक है, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा गरिमा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? तो अंधकार का क्या होता है भैया? अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। घृणा का क्या हो जाएगा? बोलो सर घृणा का प्रेम हो जाएगा। नीचता का क्या हो जाएगा? बोलो सर उच्चता हो जाएगा। ठीक है, बचा कौन सा? गरिमा का क्या हो जाएगा? बोलो सर गरिमा का लघिमा होता है। बी वाला आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। बोलेंगे क्लियर हो रहा है सभी को? एक बार कमेंट करके बताइएगा जितने लोग। नीचता का आप उच्चता कर दो या नीचता का श्रेष्ठता कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, श्रेष्ठता। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया वर्णिक छंद इसमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा। वर्णिक छंद कौन सा नहीं है? अब देखिए अगर छंद आप पढ़ोगे तो यहां घनाक्षरी है, सवैया है, कवित्त है, ये तीनों के तीनों क्या है? बोलो सर तीनों के तीनों वर्णिक छंद है। और छप्पे आपने अभी पढ़ा था, ये कौन सा है? तो बोलो सर ये विषम मात्रिक छंद है। क्या बोलेंगे? ये मात्रिक छंद है। पहली बात तो ये क्या है? बोलो सर मात्रिक छंद है। और मात्रिक में कौन सा? तो बोलो सर मात्रिक में आपका विषम मात्रिक छंद है, याद रखिएगा। विषम मात्रिक छंद किससे मिलकर के बना है? तो ये कहेंगे सर रोला और उल्लाला से मिलकर के बना है। रोला प्लस उल्लाला से मिलकर के बना है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृगनयनी शब्द में कौन सा समास होगा, जरा बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, कई सारे अपवादों वाला क्वेश्चन है। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे? मृग के समान आंखों वाली, आंखों वाली, मृग के समान आंखों वाली मृगनयनी। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है मृग के समान आंखों वाली, मतलब किसी स्पेशल स्त्री की बात कर रहा है। कई लोग कहते हैं सर सीता जी को भी कहा जाता है, लेकिन मृगनयनी यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे इसको कर्मधारय समास में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? कर्मधारय समास में। वैसे इसमें बहुव्रीहि समास होना चाहिए,
लेकिन अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो, एसआई का पेपर दे रहे हो, वहां पे क्या बोलेंगे, वहां पे हमेशा इसको किस में रखा जाता है, कर्मधारय समास में ही रखा जाता है। और इसका जो विग्रह बनता है वो कौन सा बनता है, जब इसका विग्रह करोगे तो मृग के समान आंखें, ठीक है, मृग के समान आंखों वाली स्त्री के लिए बेसिकली कहा जाता है, लेकिन इसको कर्मधारय समास में रखा जाता है, जबकि होना कौन सा चाहिए, बहुव्रीहि समास होना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। पंक्ति में कौन सा कारक है बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है। जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। करण कारक संबंध अपादान या कर्ता। अब देखो से विभक्ति अपादान कारक की भी है, और से और के द्वारा विभक्ति किसकी है, से और के द्वारा विभक्ति करण कारक की भी है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, खुशी से रहो। किससे रहो, खुशी, मतलब मिलने की बात कर रहा है। जुड़ने की जब बात करें तब वहां पे कौन सा होता है, करण कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर सभी को, करण कारक होगा मेरे भाई। और लगभग लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, लीप दिया, लगभग लोगों ने गलत काम किया। यहां पे जो से विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो करण कारक के रूप में प्रयोग हुआ है, जुड़ने की बात कर रहा है कि जहां भी रहो खुशी से रहो, खुशी के साथ रहो। समझ रहे हो। अगला देखिएगा, कौन सा वाक्य संप्रदान कारक को, संप्रदान को स्पष्ट अभिव्यक्त करता है बताइएगा। धोबी को कपड़े दो। अब कह रहा धोबी को कपड़े दो, मतलब संप्रदान कारक तब बनेगा देने के अर्थ में जब क्रिया है, लेकिन ऐसा देना हो जो वापस ना लेना हो, दान के रूप में। तो यहां कह रहा धोबी को कपड़े दो, भैया प्रेस करके दे जाएगा वो। मतलब यहां पे जो को विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो किसमें हुआ है, कर्म कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद कह रहा भिखारी को कपड़े दो, राजू को जाने दो, यहां भी को विभक्ति का प्रयोग किसमें हुआ है, कर्म कारक में हुआ है। ज्योति को सोने दो, यहां भी कर्म कारक का प्रयोग किसमें हुआ है, को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में हुआ। लेकिन यहां कह रहा है भिखारी को कपड़े दो, यहां पे जो देना है वो दान के रूप में आया है, अर्थात बी वाले आंसर में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। ओके। नेक्स्ट कह रहा कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। आज से 9 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, 9 PM पे आज से डेली क्लास स्टार्ट होगी। आरओ एआरओ वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए, जो आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज से मैंने क्लास स्टार्ट कर दी, अभी लास्ट में दिखा दूंगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं आपके दर्शन करने आया, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आया हूं होना चाहिए यहां पे, आया हूं। वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया, तब यह काम जरूर होगा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गलत कौन सा है, बोलो सर गलत यही वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, कोई बताएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में कमेंट कर दो, समय है हमारे पास, ठीक है। वैसे 37 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग 40-45 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए बताएंगे सभी लोग। अब विस्तृत का क्या होगा, बोलो सर विस्तृत का संक्षेप हो जाएगा। विस्तृत का क्या कहेंगे, संक्षेप हो जाएगा। बड़ा का क्या होगा, बोलो सर बड़ा का छोटा हो जाएगा। और विशाल का, विशाल मतलब बड़ा, तो विशाल का या तो सूक्ष्म कर देना, सूक्ष्म, या छोटा कर दीजिएगा। गुरु का क्या हो जाएगा, गुरु का लघु होगा, लघु का मतलब छोटा। सी आंसर राइट। अगला कह रहा है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है बताइएगा। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है आपको बताना है। कह रहा 60 लोग समारोह में आए, गिनने की बात कर रहा है, 60 लोगों की बात कर रहा है, मतलब गिन सकता है, एक निश्चित संख्या बता रहा है। तो यहां कौन सा हो जाएगा, बोलो सर यहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, पृष्ठ की बात कर रहा है, कुछ मतलब गिन सकता था लेकिन नहीं गिना। यहां कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। थोड़ा घी लेकर आइए, घी की विशेषता क्या बता रहा है, थोड़ा मतलब नाप तोल सकता है भाई, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो। परिमाण, नाप तोल की बात करें तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी परिमाणवाचक विशेषण। कह रहा वह, अब देखो सर्वनामिक विशेषण के बारे में थोड़ी सी चीज जानिएगा। कभी भी सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए या फिर खुद सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में ये सर्वनाम क्या बन जाता है, सर्वनामिक विशेषण बनता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पे आपका पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। तो ये सर्वनाम क्या है, बोलो सर ये सर्वनाम है, और सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गई, बोलो सर संज्ञा आ गई। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ये जो सर्वनाम है ये सर्वनामिक विशेषण बन गया। सी आंसर में क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है बताइएगा। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब कोई कर्ता कोई भी काम अपने द्वारा करता है, स्वयं के द्वारा करता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। कहीं भी आ जाए अपने आप, स्वयं, कहीं भी आपको मिल जाए स्वतः या फिर खुद, ये 4-5 शब्द आपको जहां भी मिल जाए हमेशा निजवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखिएगा।
कह रहा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? वे अपने आप चले गए। कैसे गए? अपने आप चले गए। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। किसको? अपने आप को। किसान अपने आप में मस्त है। अपने आप, यहां भी क्या होगा बोलो सर? अपने आप। लेकिन कह रहा मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, तो मैं पुरुषवाचक, आप क्या हो गए यहां पे? मध्यम पुरुषवाचक। क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुषवाचक वाचक सर्वनाम। तो आंसर कौन सा है बोलो सर? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ना कि यहां पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम और द्वितीय दिया गया है। वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान है। समझ रहे हो? मतलब कहने का है द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम के समान है। कहने का मतलब यह है जो परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं उसको निकाल करके बाहर करना है आपको। गजवासा, भानुफल, घनंद, आभूषण, और कूल का मतलब तीर, और धाम का मतलब घाम। जल्दी जल्दी आंसर करो, बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं लेवल वाले मिल रहे, बताइएगा। स्पीड में आंसर कर दो, स्पीड में। अब देखो, गजवसा तो नहीं पता, भानुफल केला को कहते हैं। घनंद का आभूषण नहीं होता, आभूषण मतलब गहना हो गया, ठीक है। घाम का मतलब क्या हो गया? धूप की बात कर रहा है। और धाम का मतलब क्या हो गया बोलो? तीर्थ की बात कर रहा है। बचा कौन सा? कूल और तीर। ये क्या है बोलो सर? तीर मतलब किनारे की बात कर रहा है। वो तीर बाण वाला तीर नहीं, ये तीर किनारे की बात कर रहा है, तट की बात कर रहा है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले को बताइएगा, भिन्न अर्थ किसका है? आत्मजा है, नंदिनी है, भार्या है, कन्या है। देखो, आत्मजा हो गया, नंदिनी हो गया और कन्या हो गया, ये सब किसके हैं? पुत्र के, पुत्री के पर्यायवाची, बेटी के पर्यायवाची, बेटी के, ध्यान रखिएगा, बेटी के, ठीक है ना। तनया के पर्यायवाची, तनया बोलते हैं जिसको, दुहिता बोला जाता है जिसको। भार्या किसका है? तो बोले सर भार्या पत्नी का पर्यायवाची, जिसको जोरू कहा जाता है। बेगम भी आप बोलते हो, बेगम, ठीक है। और क्या बोलेंगे? इसको अर्धांगिनी कहा जाता है, आधे अंग की मालिक होती है भाई, तो इसको बोलेंगे सर अर्धांगिनी कहा जाता है, अर्धांगिनी। इसको सहधर्मिणी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सहधर्मिणी बोला जाता है। और जब ये गुस्सा होती है तो फिर दारा सिंह का काम करती है मारपीट में, तो इसको दारा भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये सब किसके हैं? ये पत्नी के पर्यायवाची हैं, जोरू के पर्यायवाची हैं। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जरा बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत शानदार। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? इनकी एक रचना है, आपको शायद याद होगी, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। बताइएगा किसकी रचना है जिन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है? इन्होंने एक रचना करी थी जिसका नाम है किन्नर देश में, किन्नर देश में। इनकी वियतनाम यात्रा, रूस यात्रा, इनकी ये भी रचना है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। दर्शन दिग्दर्शन इनकी एक रचना है, दर्शन दिग्दर्शन, ये भी इनकी रचना है। ये कौन है बोलो सर? राहुल सांकृत्यायन साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा बोलो सर? राइट हो जाएगा। क्लियर? इन्होंने एक रचना और करी है, उनकी रचना का नाम है मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास भी लिखा है इन्होंने। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? असूया, अमरस, अभिद्धा या अक्षधूर्त। असूया का मतलब क्या होता है बोलो सर? जो दूसरों के गुणों में भी क्या करता है? गुणों में भी दोष निकालता हो, उसे क्या कहा जाता है बोलो सर? उसे असूया कहा जाता है। अमरस का मतलब क्या होता है बोलो सर? गुस्सा करना, अमरस कहलाता है। मानसिक भाव छिपाना अभिद्धा कहलाता है। और जो उसको क्या बोलते हैं? चौसर खेल बोलते हैं, जो पासे वाला खेल होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, पासे के खेल में निपुण या चतुर कह सकते हो, उसे अक्षधूर्त कहा जाता है। देव प्लस ईश, देवेश में कौन सी संधि होगी जरा बताइएगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी ऊपर एक मात्रा ये वाली लगी हो, जहां भी ऊपर एक मात्रा ये वाली लगी हो, वहां क्या होता है बोलो सर? वहां पे हमेशा गुण संधि होती है, ठीक है। और गुण संधि का
क्या होती है बोलो सर, गुण संधि होती है। और गुण संधि का पहला नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। गुण संधि का पहला नियम कहता है कि भैया कभी भी आ और आ का योग, आ और आ का योग किसके साथ हो, ई और ई के साथ हो, तो क्या बनता है, हमेशा ए बनता है, मतलब एक ये वाली मात्रा। ठीक है, आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोलो सर देव लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, बोलो सर ईस लिखा हुआ है। ये क्या बन गया, बोलो सर देवेश बन गया। यही तो बात कर रहा है। तो जब देवेश बन गया तो क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कृषाण का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा। कृषाण लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया। कृषाण का अर्थ क्या होगा, कृषाण की बात कर रहा है। कंजूस का मतलब क्या होता है, बोलो सर कृपण होता है। कृपाण की बात करें तो क्या हो जाएगा, कृपाण का मतलब क्या होता है, तलवार होता है। क्या बोलेंगे, तलवार होता है। ठीक है, और कृषाण का मतलब क्या होता है, किसान होता है, अर्थात जिसका मतलब कृषक होता है, तो कृषक को ही कृषाण बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, उसने एक चित्र की रचना की, उसकी शंका का समाधान हो गया, इस पहेली का समाधान हो गया। बताएंगे सभी लोग आंसर क्या होगा। शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य होगा, जल्दी जल्दी बताओ स्पीड में। आदर्श पांडे कह रहे हैं, लाओ कमेंट पढ़ लें। आदर्श पांडे का कमेंट, आदर्श केस हो जाएगा तुम पे। सर आपके लिए अपने क्षेत्र में शादी देख रहे हैं, ज्यादा दहेज मत मांगना। चलो आ जाओ। उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, ग्रंथ की रचना होती है, उसने एक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अच्छा, उसने एक चित्र की रचना नहीं होगा, उसने एक चित्र बनाई, ये हो जाएगा। और इस पहेली का देखिए, पहेली का समाधान नहीं होता, पहेली का हल होता है। ठीक है, शंका और समस्या का समाधान होता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द जलज है और जलद है, इसका अर्थ क्या होगा। तो जलज का मतलब क्या हो गया, जल में जन्म लेने वाला, मतलब कमल हो गया। और जलद का मतलब क्या हो गया, जल देने वाला, अर्थात बादल हो गया। देखो बादल और कमल, कमल और बादल लिखा है कहीं पे, ये वाला लिखा है, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम समझ गए। कह रहा है इस किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है, बताएंगे सभी लोग, कमेंट करिएगा जरा। अंधा का आंख का अंधा नाम नयन सुख, यथा नाम तथा गुण, सांप मरे ना लाठी टूटे, दोनों ओर से लाभ होना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, और अधजल गगरी छलकत जाए, बिना सोचे समझे किया गया कार्य। देखिए यहाँ पे पहली बात तो अध लिखो अच्छे से, अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए कहना आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका मतलब यथा नाम तथा गुण नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि भैया नाम के विपरीत क्या बोलेंगे, नाम के विरुद्ध या विपरीत गुण, विरुद्ध गुण। ठीक है ना, ये गुण के विरुद्ध नाम लिख लीजिएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम या नाम के विरुद्ध गुण, मैं ही वो लिख देता हूं, गुण के विरुद्ध नाम लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भैया सांप मरे ना लाठी टूटे, मतलब समस्या भी खत्म और नाम भी ना हो कुछ, मतलब खर्च भी ना हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो अल्प ज्ञानी है वो दिखावा ज्यादा करता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, सी वाला, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन कह रहा नीचे लिखे गए वाक्य का कौन सा वाक्य शुद्ध है, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है ये बताना है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, यहां की जलवायु मेरे अनुकूल है, मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, जगदेव के लड़की हुई है। इसमें कह रहा कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है ये बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, कौन सा वाक्य सही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब यहां क्या कह रहा है, मैं अगर कहता सकुशल घर पहुंच गया तब सही था, या कुशल पूर्वक घर पहुंच गया तब सही था, मतलब दोनों में से किसी एक को हटा दो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि दोनों शब्द मतलब सा और पूर्वक एक साथ नहीं लग सकते, सा मतलब सहित, पूर्वक का मतलब भी सहित होता है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा बताएंगे। रावण का प्रलयी हुंकार सुनकर बंदर सब डर गए, राजू दंड देने के योग्य है, रेडियो से यह समाचार कहा गया,
और गाय काली है पर दूध मीठा है। तो रावण का प्रलंकारी, प्रलयी हुंकार नहीं, प्रलंकारी हुंकार सुनकर सभी बंदर डर गए। क्या बोलेंगे? सभी बंदर डर गए। रावण का प्रलयी हुंकार सुनकर सभी बंदर डर गए। ये पदक्रम संबंधी शुद्धि हो गई। राजू दंड के योग्य है, राजू दंड के योग्य है। ठीक है, रेडियो से यह समाचार कहा गया नहीं होगा, रेडियो से यह समाचार प्रसारित किया गया, प्रसारित किया गया या प्रसारित हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। सही कौन सा होगा? बोलो सर सही ये वाला होगा, डी वाला। गाय काली है पर दूध कैसा है? बोलो सर मीठा है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, कह रहा किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा है बताइएगा। खरी खरी सुनाना, अभी आदर्श पांडे ब्लॉक होने वाले हैं, मैं नहीं करूंगा, पूरी टीम देख रही वही करेगी। खरी, मैं बता रहा हूं सच में हो जाओगे, मैंने कहा नहीं है किसी से, लेकिन हो जाओगे। खरी खरी सुनाना, बहुत ज्यादा बोलना, उल्टी गंगा बहाना, अनुकूल कार्य करना, अंक भरना, बढ़िया लिखना, और पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। जल्दी जल्दी बताएंगे 41 का डी कैसे सही है, आ जाओ देखते हैं। जगदेव के लड़की हुई है, जगदेव की लड़की हुई, सही तो है, क्या दिक्कत है? चलिए अब आगे देखो, यहां पे आ जाओ। कह रहा खरी खरी सुनाना, तो खरी खरी सुनाना मतलब बहुत कटु वचन कहना। क्या बोलेंगे? खरी खरी सुनाना मतलब कटु वचन कहना, कटु वचन कहना। ठीक है, कटु वचन कहना। उसके बाद क्या कह रहा है? उल्टी गंगा बहाना, अनुकूल कार्य करना नहीं, उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल मतलब उल्टा कार्य करना। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अंक भरना, बढ़िया लिखना नहीं होगा। अंक भरने का मतलब क्या होता है भैया? गले लगाना, गले लगाना। ठीक है, अंक भर लिया। और पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न पंक्तियों में अलंकार कौन सा होगा, ये आपको बताना है। और ये क्या है? आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, ये क्या है? होमवर्क है। ठीक है, आपको आंसर बताना है सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके। क्वेश्चन कह रहा है, प्रेम अमीय मंदर बिरहु भरत पयोध गंभीर और मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, संदेह अलंकार है, या भ्रांतिमान अलंकार है? आपको बताना है कौन सा अलंकार है। लेकिन होमवर्क में मैं सबके कमेंट देखूंगा, सभी लोग आंसर करिएगा। अब अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये जो आपका होमवर्क है इसको मैं कल की क्लास में लगा के लाऊंगा, और जितने लोगों ने कमेंट किया होगा मैं यहाँ पे आपको कमेंट इसी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, बाकायदा कॉपी काट के लगा के। फिर देखूंगा कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो ये कल आएगा आपके बीच में, कल प्रॉपर कमेंट में लेकर के आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये